हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के बारे में, कि अगर जो एमएस वर्ड में हम लोग मेलिंग टैब का इस्तेमाल करें तो ये क्या काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले ना, अगर जो हम लोग इसमें आएंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा मेलिंग टैब का, क्या, क्रिएट। और क्रिएट में आपको दिखाई देगा इनवॉल्व्स। पहला क्या दिखाई देगा? इसका काम क्या है? जैसे लगभग लगभग इसमें सभी लोग ऑनलाइन चीज मंगाए, ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाए होंगे ना, उस पे क्या लिखा होता है? एड्रेस लिखा होता है। अब कभी आप लोग और जो गौर से देखें तो इसमें दो एड्रेस लिखा हुआ होता है। दो दो एड्रेस होता है। दो एड्रेस क्या होता है? एक होता है डिलीवरी एड्रेस और दूसरा होता है रिटर्निंग एड्रेस। जैसे सपोज करिए कि अगर जो हम ऑनलाइन किए तो ऑनलाइन इधर पडरौना में कहीं से तो आएगा नहीं। पडरौना से अगर जो हम है, पडरौना से ऑनलाइन की पडरौना में कहीं से आएगा नहीं, काफी दूर से आएगा। सपोज करिए वो गोरखपुर से आ रहा है, आज आया डिलीवर होने के लिए, और आप बाई चांस कहीं आज आप रिसीव नहीं कर, आ रहा समझे ना, तो रिटर्न होके आपके नजदीकी जो ऑफिस होता है वहां पे चला जाता है। आ रहा समझ में ना। तो जब भी आप ऐसे कहीं गुड्स की डिलीवरिंग कर रहे हैं तो वहां पे यदि आपको इनवॉल्व से बनाना है तो आप मेलिंग टैब में किससे आएंगे? इनवॉल्व से। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ना, तो अलग विंडो ओपन होके आएगा और वहां पे आपसे दो एड्रेस पूछेगा। पहला कौन सा? डिलीवरी एड्रेस, और दूसरा कौन सा? रिटर्निंग एड्रेस। यहाँ देखिए, पहला आपसे क्या कह रहा है? पहला कह रहा है डिलीवरी एड्रेस और दूसरा रिटर्निंग। सपोज करिए कि आपको ऑर्डर डिलीवर करना है पडरौना में, पडरौना में किसी कारण से डिलीवर नहीं हो पाया, तो कुछ समय के लिए यदि आप होल्ड पे रखना चाहते हो वो कहाँ जाएगा, उसके लिए हम कौन सा एड्रेस देंगे? रिटर्न। तो चलिए, समझने के लिए फिलहाल हम इसमें कुछ एड्रेस कर लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है? अब ध्यान दीजिए, यानी कि हमको दो एड्रेस दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा? डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न। सपोज करिए कि डिलीवर होने वाला है हमारी इस एड्रेस यानी कि रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुछ, हम यहाँ टाइप कर दी, क्या, जीआईटी रेलवे स्टेशन रोड पडरौना, पडरौना कुशीनगर। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, क्या, चलो वो भी लिख देते हैं। अब कहो तो इसमें यूपी भी लिख देते हैं। अब समझो यहाँ पे, अब ये हो गया हमारा क्या, डिलीवरी एड्रेस, इस जगह पे डिलीवर होने वाला है। आ रहा समझे ना? अब किसी कारण से यहाँ डिलीवर नहीं हुआ या फिर रिटर्न कहाँ जाएगा? आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम ये कह दिए कि नहीं, ये रेलवे स्टेशन के बजाय ये रिटर्निंग पडरौना में ही होगा, लेकिन वो कहाँ पे होगा? सुभाष चौक पे। कहाँ? नहीं, वहां मत ले जाओ, सुभाष हो जाता है ना, हमें दिए सुभाष चौक, हो जाएगा। अब इसके बाद से यदि अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, क्या, ऐड टू डॉक्यूमेंट। आपको कहाँ क्लिक करना होगा फिर? ऐड टू डॉक्यूमेंट। यदि प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो किस बटन पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करना है तो हम यहाँ से कर लिए ऐड टू डॉक्यूमेंट, और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे? अब ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस, कि आप इस एड्रेस को सेव करके रखना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, और नहीं रखना चाहते तो फिर क्या करिए? लेकिन हम चाहते नहीं सेव रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम यस कर लिए यस। जैसे यस करेंगे आप देखिए दोनों एड्रेस जुड़ करके आ चुका। ये आपका क्या है? रिटर्निंग एड्रेस, और ये आपका क्या है? डिलीवरी। हो जाएगा। अब इनवॉल्व्स के बाद से आपको दिखाई देगा अगला, क्या, लेबल। हाँ, बस यही है। इनवॉल्व्स में जाएंगे, जो भी हमको डिलीवरी एड्रेस रिटर्निंग एड्रेस देना होगा देंगे, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? ऐड टू डॉक्यूमेंट। अभी चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि पहले से हम एक बार ऐड कर चुके। अगला हमारा इसमें चाहे तो हम यहाँ से भी लेबल्स पे आ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे? लेबल्स। तो लेबल्स का काम क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिसमें छोटे छोटे स्टिकर चिपकाए जाते हैं ऊपर से, आ रहा समझे ना? वैसे यदि हमको चिपकाना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर नहीं, जैसे एड्रेस के बारे में लिखना हो या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में लिखना हो,
आ रहा समझे ना? या बहुत सारे ऐसे आप लोग गुड्स देखे होंगे ना, एमआरपी के ऊपर दूसरा एमआरपी चिपकाया जाता है। वैसे यदि आप छोटा छोटा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ टाइप कर लीजिए। सपोज करिए कि हम यहाँ पे लिख दिए कितना, एमआरपी। पहले कितना था वो छोड़ दी, बस हम यहाँ पे टाइप कर लिए कितना, 5। कितना टाइप कर लिए, 5। अब इसमें आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि पहले ऑप्शन में जाके एक सेटिंग कर लेना। क्या? तो जब ऑप्शन में जाएंगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपको कितने पेज पर कितना चाहिए। तो यहाँ दे रहा है एक पेज पर 2 चाहिए, या एक पेज पर 2, या फिर एक पेज पर 4, या एक पेज पर 30 चाहिए। तो छोटा छोटा रहेगा तो एक पेज पे 30 चलेगा ना। हम यहाँ पे कर लेंगे क्या, 30 पर पेज। फिर यहाँ से क्या कर लेना है, ओके। ओके करने बस क्या कर देना है, न्यू डॉक। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट करें, देखिए आ चुका है यहाँ पे, हो जाएगा ना। अब ये टोटल कितना आया है, 60। अब आप प्रिंट करिए, और प्रिंट करने के बाद जहां जहां आपको चिपकाना वहां वहां चिपका, हो जाएगा। और उसके बाद से यानी कि जब आप लेवल्स के बाद से आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्टार्ट मेल मर्ज। क्या दिखाई देगा, स्टार्ट मेल। अब स्टार्ट मेल मर्ज में आपको जितने पहले ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके पेज को चेंज करने के लिए होते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए, और लिख दिए इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, कुछ ज्यादा पैराग्राफ, ब्रैकेट को क्लोज, और अब आप अपने पेज को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, लेटर साइज होता है। ये आपको पता होगा ना, क्योंकि आप लोग को पेज लेआउट में हम पेज का साइज पढ़ाए थे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेट। जब आप मेलिंग टैब में आएंगे ना, स्टार्ट मेल मर्ज में, तो आप लेटर में रखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका पेज किस में दिखाई दे रहा है, लेट। और यदि कर दिए ईमेल मैसेज, आपका पेज कैसे दिखेगा, ईमेल मैसेज के जैसे दिख रहा है ना। अगर जो आप यहाँ से कर दिए क्या, इनवोलप, तो ये आपका पेज इनवोलप के जैसा दिखेगा। साइज सेलेक्ट कर लिए, क्या साइज होना चाहिए, दिख रहा है ना। जैसे हम साइज सेलेक्ट कर लिए कितना, 14 सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से क्या कर लिए वो, फिर यहाँ से कर लेंगे वो इनवोलप्स, वही जो डेटा लिखे हैं वही आ जाएगा। कंट्रोल थोड़ा सा जेड कर लीजिए, वापस आ जाइए अपने पेज। स्टार्ट मेल मर्ज में आने के बाद कर दीजिए किसमें, लेवल्स। तो लेवल्स में पूछेगा 30 पर पेज, ये डेटा एक बार डिलीट होने का ऑप्शन देगा। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके कर लीजिए। यहाँ कह रहा है इन ऑर्डर टू अप्लाई द सेलेक्टेड लेवल ऑप्शन, वर्ड मस्ट बी डिलीट द करेंट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कि जो करंट कंटेंट है ना वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, नहीं तो फिर क्या रखिए, और आगे आपको दिखाई देगा क्या, डायरेक्ट। चाहे आप डायरेक्टरी में करिए, चाहे आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट करिए, और चाहे आप लेटर करिए, पेज का साइज क्या रहेगा, वही। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्या, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विद। तो जितना आप काम यहां से लेकर के और यहाँ लास्ट तक करेंगे ना, वो अकेले ये काम कर। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम क्लिक कर रहे हैं कहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। क्लिक कर दी, सबसे पहले पूछ रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, कि आपका ये डॉक्यूमेंट टाइप किस फॉर्मेट में होना चाहिए, लेटर, ईमेल मैसेज, इनवॉल्व्स, लेवल की डायरेक्टरी। तो बाय डिफॉल्ट हम रख लिए किसमें, लेटर। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या करना होगा, यानी कि आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे, देखिए कितना स्टेप फॉलो करना होगा आपको, अच्छा। जिसमें भी आप कितने नंबर पे हैं, पहले नंबर। आपको करना होगा नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब देखिए दूसरे स्टेप पे आ गए। दूसरे में आपको क्या करना है, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। इन तीनों का मतलब समझ लीजिए, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, कि हम यही करेंट डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं, तो फिर इसको सेलेक्ट करिए। या पहले से कोई टेम्पलेट हमारा हमको ऑनलाइन लेके बनाना है तो फिर आप ये सेलेक्ट करिए, फिर टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आ रहा समझ में ना। अब जैसे ओके करेंगे ना तो ये टेम्पलेट पूछेगा कैसे फॉर्मेट में चाहिए आपको टेम्पलेट, ब्लैंक चाहिए कि पहले से बना बनाया हुआ होना चाहिए। आ रहा समझे ना।
ब्लैंक ले लीजिए, और नहीं तो फिलहाल आप यही रखिए। और नीचे दे रहा है क्या, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कि पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना होगा आप उसके ऊपर करना चाहते हैं, तब क्या ले लेंगे, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। लेकिन हम चाहते नहीं इसी डॉक्यूमेंट में करेंगे, तब कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, यूज करेंट डॉक्यूमेंट। और यहां से फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट। नेक्स्ट करना, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, और टाइप ए न्यू लिस्ट। देखिए ये सेलेक्ट वाले ऑप्शन में दे रहा है ऑप्शन, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और चूज फ्रॉम आउटलुक, वही ऑप्शन दे रहा है ना। फिर आपको यहाँ से एक लिस्ट बनाना होगा। अब ये लिस्ट क्यों बनाएंगे, अब ये समझ। तो सबसे पहले हमारे पास काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लाई हैं, और सबके नाम पे हमको क्या करना है, एक एक एप्लीकेशन प्रिंट करके सबको देना है। आया समझे ना। तो अब आप बताइए, अगर जो सबके नाम से हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करें तो बहुत कम समय लगेगा ना, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक जगह कहीं लिस्ट बना लें सभी लोगों का, और अप्लाई कर दें, ताकि सबके नाम से वही एप्लीकेशन प्रिंट होकर के आ जाए। तो उसके लिए पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट का। लिस्ट बनाने के लिए देखिए तीन ऑप्शन दे रहा है, कि यदि आप पहले से कोई लिस्ट बना के सेव किए हैं ना, तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल करें। यानी कि पहले से कोई लिस्ट बना हुआ है तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, यूज फ्रॉम, ये यूज एन एग्जिस्टिंग। अब देखिए जैसे इस पे है ना, तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है किसका, ब्राउज, क्लिक करिए। अब देखिए कहीं आप डॉक्यूमेंट बनाए तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हम लोग बनाए नहीं है। चलिए फिर अगला समझते हैं, कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। एक अलग एप्लीकेशन होता है जो होता है आउटलुक, अलग एप्लीकेशन है क्या होता है आउटलुक। यदि आप उसमें डेटा बना लिए और उसका डेटा लेके आना चाहते हैं, तो फिर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और यदि आप न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कहाँ पे आ जाइए, टाइप ए न्यू लिस्ट। अभी हमको नया बनाना है ना, यहाँ आने के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे हम, क्रिएट। अब पहले देखिए क्या पूछ रहा है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। इसमें भी देगा एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, उसके बाद से होम फोन, वर्क फोन, और उसके बाद फिर क्या देगा, ईमेल एड्रेस। लेकिन हम चाहते हैं इतना लंबा हेडिंग हमको नहीं चाहिए, अपने हिसाब से हम हेडिंग को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। तो उसके लिए ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज कॉलम्स का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, कस्टमाइज। समझिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन है, और हमारे पास काम करने वाले 10 लोग हैं, और 10 लोग को ये एप्लीकेशन सबको देना है, चाहे उनके ईमेल पे सेंड करना हो, और चाहे फिर हमको क्या करना हो, प्रिंट करके देना। आ रहा समझ में। तो उसके लिए सबके नाम से बनाना होगा ना, तो वैसे हम बनाएंगे तो टाइम लगेगा। हम चाहते हैं मेलिंग टाइप के माध्यम से बना लें, तो हमारे पास वो लिस्ट होना चाहिए। तो लिस्ट नहीं है तो बनाने के लिए हम किस में आ गए हैं, चाहे तो आप यहाँ से बना लीजिए, टाइप ए न्यू लिस्ट। और नहीं तो जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप यहाँ से भी क्या कर लीजिए, क्रिएट कर। अभी हम देख रहे हैं तो हेडिंग ज्यादा लग रहा है, इतना हेडिंग नहीं चाहिए। फिर हम कहाँ पे आएंगे, कस्टमाइज कॉल। अब देखिए इतना ही हेडिंग दिया है ना, यही है। जो नहीं चाहिए सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। यहाँ से क्या करेंगे, सबको डिलीट करना है। तो जल्दी डिलीट करने का सबसे शॉर्ट तरीका, बस आप क्या करिए, डी दबाइए, वाई दबाइए। क्या दबाना है, एक बार सेलेक्ट करिएगा और डिलीट कर लीजिएगा, और यहां से यस कर दीजिएगा, बस। अब आप डी वाई करते जाइए, डी से डिलीट और वाई से यस, डी से डिलीट और वाई से यस, डी वाई करते जाइए, जल्दी डिलीट। अब कोई हेडिंग नहीं है ना। अब हम चले जाएंगे कहाँ पे, ऐड। तो सबसे पहले हमको देना है क्या, नेम। पहला क्या दे दिए, नेम के पास कर दिए, ओके, ऐड कर ली। दूसरा चाहिए एड्रेस, दूसरा क्या दे दिए, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, चलिए जो हम अपने यहाँ का बना रहे हैं, हम यहाँ पे कोर्स भी ऐड कर ले रहे हैं।
क्या ऐड कर लिए? कोर्स के बाद क्या कर दिए? और एक और बस लास्ट ले रहे हैं हम लोग, मोबाइल नंबर। क्या ले लिए? फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? बस इतना ही चाहिए ना। और यदि आपको चाहिए होगा तो और ऐड कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इन्फॉर्मेशन ले रही है। आ रहा है समझे ना? उतना इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ऐड करते हुए बनाते हुए चले। लेकिन अगर हमको इतना ही का जरूरत पड़ा तो हमने इतना ही ऐड किया। और फिर यहाँ से क्या कर लेना होगा? ओके करते ही पूछेगा नेम, एड्रेस, कोर्स और मोबाइल। लिस्ट बनाते जाएंगे। किसका किसका? पहले ही अमन। अमन एड्रेस पढ़ रहा हो ना? कोर्स डीएफए, मोबाइल नंबर ऐसे नहीं नहीं, मोबाइल नंबर मत बताओ, ऐसे टाइप कर दे, तुम्हारा वन वन रहेगा। हो जाएगा ना? चलिए। उसके बाद हमको क्या करना है? टैब बटन दबाएंगे, नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाएंगे। अब किसका बना दें? बहुत मार खाओगे। कौशल, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है जी? चलो ऐसे कुछ टाइप कर देना समझने के लिए, शोर मत करो। कोर्स तुम्हारा क्या है? एडीएफ पे। चलो मोबाइल में तुम्हारा टू टू कर दे। टैब बटन दबाएंगे अगले वाली लाइन में। राजन, राजन का एड्रेस कर दिए कहाँ का? कुशीनगर। कोर्स इसका कर दिए डीसीए। जो भी हो पहले समझ लो, बस डेटा ऐसे बना लेना। अगला बना लिया किसका? पिन। सही है ना? कोर्स एडीएफ पे। चल तुम्हारा कर दिया डीएफ, टाइप कर दिया। फिर टैब बटन। अगला दुर्गेश का। बताओ दुर्गेश। HAR, यही होगा ना? HARAI होगा ना? IYA। कोर्स बताओ कौन सा है? DCA। चलो यही रहे। यहाँ पे भर देंगे मोबाइल। और कितने लोग का भरे हैं अभी हम लोग? 5 लोग। इतना भरने के बाद से अभी इतना ही रख देते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन है, इसका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले दिया न्यू एंट्री, कि अगर जो किसी और का नाम ऐड करना है तो न्यू एंट्री करिए। देखिए एक और लिस्ट आ गया जोड़ने के लिए। और यदि एक्स्ट्रा है तो यहाँ से कर लिए डिलीट एंट्री। यहाँ से क्या कर लेंगे ये? अब वो एंट्री क्या हो जाएगा? और फाइंड का मतलब क्या होगा? किसी को ढूंढना है इसमें से। यहाँ पे हम लिख दिए अमन, फाइंड नेक्स्ट कर दिए। तो जहां अमन रहेगा वहां पे हमारा कर्सर लेकर के चला। हो जाएगा ना? अब सिंपली हमको जस्ट यहाँ से क्या कर लेना होगा? ओके। ओके करेंगे ना तो पहले पूछेगा आप ये लिस्ट कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो अभी पहले देख लीजिए, कोई ऑप्शन हाईलाइट है इसमें से? नहीं हाईलाइट है ना? लेकिन जैसा हम यहाँ से लिस्ट सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे दे दिए और इसका नाम दे दिए क्या? लिस्ट 4.2। और यहाँ से क्या कर ली? सेव कर। सेव करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे हम? अब देखिए सारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया है ना? अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए? नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से देगा यहाँ पे किसका? एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन और इकोनॉमिक ये पोस्टेज। जैसे यहाँ पे एड्रेस और ग्रीटिंग लाइन दे रहा है ना, इन सब का मतलब समझ लीजिए। एक एक स्टेप यहाँ से करने से मतलब यहीं से समझ लीजिए। एड्रेस ब्लॉक का मतलब क्या? आपने किस व्यक्ति का कौन सा एड्रेस भरना है देखना है, तो फिर आप किस में आ जाइए? एड्रेस ब्लॉक। हाँ एक ऑप्शन अभी आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा, जिसका नाम ही दिया है हाईलाइट मर्ज फील्ड। क्या दिया है? हाईलाइट मर्ज फील्ड। तो ये अभी आपको बता रहे क्या काम करे और कैसे हाईलाइट होगा। तो फिलहाल अभी समझिए क्या? एड्रेस ब्लॉक क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बता रहा है अमन का एड्रेस हमने क्या भरा है। नेक्स्ट करिए। कौशल का रामपुर, राजन का खुशी। क्या हुआ?
पर डाउन वाला क्या हुआ? कुछ नहीं। जिसका चेक करना हो चेक करिए। उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, ग्रीटिंग लाइन। जैसे किसी के पास आप लोग एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो डियर सर या मैडम कुछ लगाते हैं ना, वैसे दी देना है तो आप किस में आ जाएंगे, ग्रीटिंग लाइन। कैसे देना होगा? तो ऊपर देखिए थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं, इक्वल टू रैंड। ज्यादा नहीं, बस एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ज्यादा पैराग्राफ लेने से क्या होगा, ये 5 पैराग्राफ बस। ऊपर हम जगह ले लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। ऊपर हमको देना है क्या, आ जाएंगे हम किस में, मेलिंग टैब और ग्रीटिंग लाइन में। हमने लिए बस ये डियर। डियर ले लें, टू ले लें। चलो हम ये लेते हैं डियर सर या मैडम। यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। अभी आपको दिखाई देगा सिर्फ क्या, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग लाइन लेते ही देखिए आपका एड्रेस ये हाईलाइट मर्ज फील्ड क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका। काम क्या है, तो इतना आप डॉक्यूमेंट लिखे हैं ना, इसमें क्या आप इंसर्ट कराए हैं, वो यदि आपको पहचानना हो तो बस इसको ऑन कर दीजिए। देखिए बस उसी को सेलेक्ट किया जो हम इंसर्ट कराए हैं, बाकी और किसी को हाईलाइट किया है? फिलहाल इसको बंद करते हैं। अब हमको वो इंसर्ट कराना होगा, नेम, एड्रेस, कोर्स और मोबाइल। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड। क्लिक करिए, नेम चाहिए, एंटर कर लीजिए। नेम के पास क्या चाहिए, एड्रेस, एंटर कर लीजिए। एड्रेस के पास क्या चाहिए, कोर्स, एंटर कर लीजिए। कोर्स के पास क्या कर लीजिए, मोबाइल। लेकिन अभी अगर जो आप देखेंगे ना तो ऐसे सिर्फ आ रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं उसका हेडिंग भी लिखा रहे, तो सबसे बेटर है पहले आप इसको डिलीट करिए। पहले लिख लीजिए क्या, नेम। पहले खुद से क्या लिख लीजिए, नेम। नेम के बाद से एड्रेस, एड्रेस के बाद से कोर्स, कोर्स के बाद से मोबाइल नंबर। हो जाएगा इतना ना। इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, एड्रेस के सामने, नेम के सामने नेम, और एड्रेस के सामने, एड्रेस के सामने एड्रेस, और कोर्स के सामने कोर्स। आप लोग को ये लग रहा हो कि हम लोग बार बार यही क्यों इंसर्ट करा रहे हैं, आ रहा समझे ना। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रीव्यू रिजल्ट का, दिख रहा है ना, ऑन करिए। अब दिखाई देगा डियर सर और मैडम, आगे दे रहा है क्या, आर पढ़ो बीच में, आ रहा समझे ना। अब यहाँ क्या करना है, कुशीनगर, कोर्स क्या है, टीसीए, और मोबाइल नंबर क्या है, ये जो हमने दिया। अब समझ लीजिए, अगर जो हम ये खुद से हेडिंग नहीं टाइप किए होते ना, सिर्फ नाम, उसके बाद से एड्रेस, उसके बाद से कोर्स और ये मोबाइल नंबर आते हैं, हमारी हेडिंग दिखाई नहीं। इसलिए पहले हमने वो उसको क्या कर लिया, टाइप। हो जाएगा ना। तो अब इसमें आप समझ लीजिए, इंसर्ट फॉल्ट, ये मर्ज फील्ड समझ आ रहा है ना, कि नाम के सामने नाम इंसर्ट कराना है, उसके बाद से कोर्स के सामने कोर्स, एड्रेस के सामने एड्रेस। तो हम इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शांत रहो, पहले पढ़ो इधर और आगे देखिए, समझ लीजिए। आगे दे रहा रूल्स, तो रूल्स का इसमें कोई खास यूज नहीं होता। हाँ, पहले नाम ही आएगा, यहाँ से बैक कर लो, देखो यहाँ ऑप्शन दिया है। अब देख लो, पढ़ो, डियर सर आर मैडम, नेम। हाँ, इसी से बनेगा, बताएंगे। हो गया है ना। अब समझ लीजिए, पहले रूल्स का कोई खास यूज नहीं होता है, जैसे यहाँ पे दिया है नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, सबके लिए वो काम हम यहाँ से कर लेते हैं, नेक्स्ट जाने के लिए और यहाँ से प्रीवियस आने, हो जाएगा ना। तो फिर ये मैच फील्ड क्या है, तो जितना उसमें हेडिंग दिया था ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, उसमें से आपका क्या क्या मर्ज कर रहा है, ये आप यहाँ से मैच करा सकते हो। देखिए आपने सिर्फ लिया क्या क्या, लास्ट नेम, एड्रेस वन हमने लिया, बाकी यही मैच करा और कुछ मैच नहीं करा। यहाँ से क्या कर लेंगे, और जो अपडेट लेवल का ऑप्शन है ना, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, जब एक साथ मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना बताएंगे। क्लियर है ना। हाँ, उसके आगे आप फाइंड कर सकते हैं किसका, देखना है डिटेल। हमको पिंटू का यहाँ पे एप्लीकेशन चाहिए तो लिख देंगे पिंटू, और यहाँ से क्या कर देंगे, फाइंड। डेटा देखिए किसका आया है,
यहाँ से फाइंड नेक्स्ट भी हम खुद कर सकते हैं, दिख रहा है ना। देखिए नाम अलग अलग हो जाएगा लेकिन एप्लीकेशन सारा क्या रहेगा, सेम। आप दो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या तो चेक फॉर एरर करिए या तो फिनिश एंड मर्ज कर लीजिए। चेक फॉर एरर करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके। ओके कर दिए। देखिए पहले पेज पे किसका है, अमन, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगी। दूसरे पेज पे किसका है, कौशल। तीसरे पेज पे किसका है, राजन। अगले पेज पर और उसके अगले पेज पर दुर्गेश। क्लियर है ना। तो क्या ये हम अलग अलग पेज पर लिखने गए हैं, एक ही पेज पर लिखे हैं और सिंपली हम चेक फॉर एरर के माध्यम से क्या करते हैं, अलग अलग कर। अगर जो आप वही फिनिश एंड मर्ज में आ जाएंगे ना, प्रिंट पे आ जाइए या फिर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे आ जाइए, तो पूछेगा आपको सारा चाहिए कि कोई एक चाहिए, या फिर कहां से लेकर के कहां तक। जैसे हम चाहते नहीं दूसरे से लेकर के सिर्फ दूसरा और तीसरा हो, बाकी और कोई ना हो, तो आप लिखेंगे दो और अगले वाले में लिखेंगे क्या, ठीक। बस दूसरा और तीसरा ही आएगा, बाकी और कोई प्रिंट नहीं। और जो आल करके और यहाँ से ओके करेंगे तो सबका डॉक्यूमेंट देखिए ऐसे आ जाए, पहला, दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, और अगले पे चौथा, और फिर उसके अगले पर पांच। बन जाएगा ना। तो पहले ये ध्यान रहे कि आपको मेलिंग टैब में आने के बाद से ये लेवल्स बना के ट्राई कर लेना है। स्टार्ट मेल मर्ज में आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से बेटर है कि आप लोग यही इसी ऑप्शन से यूज कर लें। पहले लिस्ट बना लेंगे, न्यू लिस्ट में जाने के बाद से जिसकी जरूरत रहेगी रखिए, नहीं तो यहाँ कस्टमाइज पे जाने के बाद क्या कर लीजिए, डिलीट। डिलीट करने के बाद से इसमें देखिए एक ऑप्शन दे रहा है एडिट का ऑप्शन। तो एडिट ऑप्शन क्या है, जैसे अभी हम ये नाम बनाए है ना, ये लिस्ट बनाए है ना, इसमें जैसे किसी का नाम मिस्टेक हुआ है, चेंज करना है, तो फिर हम किस में आ जाएंगे, एडिट में। और यही हम लिए है ना लिस्ट, कौन सा, 4 पॉइंट, हम यहाँ से कर लेंगे एडिट। फिर एडिट वाले ऑप्शन पे आ गया, पढ़ाना और नाम तो पढ़ा लीजिए, डिलीट करना है तो डिलीट करिए, या तो किसी का नाम चेंज करना है तो ना, हो जाएगा ना। चेंज करना बस क्या करेंगे यहाँ से, ओके, और यहाँ से फिर क्या कर लेंगे, चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, हाईलाइट क्या है कि आप क्या क्या हाईलाइट किए, सिर्फ इंसर्ट कराए वो बताए। इंसर्ट मर्ज फील्ड से ही इंसर्ट कराए बस ना, बंद कर ये दिखाई नहीं। यह एड्रेस लिखने के लिए, या ग्रीटिंग लाइन लगाने के लिए, या हेडिंग के सामने हेडिंग इंसर्ट कराने के लिए, और बाकी ऑप्शन अगला आपको क्या करने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज हाँ, उसके लिए देखो यही फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन दे रहा है ना, तो यहाँ सेंड ईमेल का ऑप्शन देगा, सेंड ईमेल मैसेज। उसके लिए जो अभी आउटलुक का ऑप्शन दे रहा था ना, वो आउटलुक पढ़ना पड़ेगा, आउटलुक के माध्यम से जाएगा। आ रहा समझे ना। जैसे क्लिक करेंगे, पहले देखिए पूछ रहा है किसके पास भेजना, उसका ईमेल ले लीजिए, एड्रेस कोर्स किसके पास से, नेम ले लिए, लाइन लिखिए जिसका भेजना उसका करंट या फ्रॉम से लेकर फिर ओके करिए। ओके कर दे, आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट करना है तो सब्जेक्ट, नहीं तो सेंड कर लीजिए। जब सेंड कब होगा कि हमारे पास आउटलुक कॉन्फ़िगर रहेगा तब। क्लियर है ना। फिलहाल ज्यादातर इसको सेंड नहीं किया जाता है, ज्यादातर यहाँ से क्या कर लिया जाता है, प्रिंट कर लिया जाता है या अलग अलग फाइल सेव कर लिया जाता है। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए, लोग हो जाएगा। और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक साथ और जब आपको मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना है तो हम कैसे एक साथ मल्टीपल आईडी कार्ड बना। हाँ हाँ, हेडर और फुटर इंसर्ट टैब में देता। देखिए बता दें थोड़ा सा, आज एक इसमें देखो ये आउटलुक आउटलुक पे लेके आ गया, बार बार रिमाइंडर दे रहा है, डिसमिस कर। अब चलिए इंसर्ट टैब में जाने के बाद से यही ना, हेडर और फुटर। हेडर का मतलब होता है ऊपर वाला एरिया आपको क्या देना है, और फुटर का मतलब होता है पेज के नीचे वाला एरिया आपको क्या देना है। आ रहा है समझे ना। जब क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई देगा, हेडर का बहुत सारा फॉर्मेट कैसे चाहिए, क्लिक कर लीजिए, हेडर टाइप कर लीजिए जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, हो जाएगा ना। और फुटर का मतलब क्या होगा, पेज का निचले वाला हिस्सा आ जाए। फुटर में आपको क्या देना है, तो डॉक्यूमेंट टाइप दे दीजिए, देखिए पेज के नीचे आया फुटर वाले में,
जो डॉक्यूमेंट लिखना है डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, क्लोज कर दीजिए, हो जाएगा। कर ले जाएंगे लोग। तो आज आप लोग ट्राई कर लीजिए, कहाँ तक, मेलिंग टैब, हो जाएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही।